नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकांक्षा पारिका। वक्त है आज की सुर्खियों का। बीजेपी ने 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर जताई खुशी, लड्डू बांटकर मनाया जश्न। यारन मुल्ले फाउंडेशन बनी मददगार, गरीब बेटी के फ्रैक्चर हड्डियों का करवाया इलाज। मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की हुई मौत, मृतक बहन के लिए देखने जा रहा था लड़का। पीड़ित परिवार ने एसपी को दिया ज्ञापन। ज्ञापन में कहा, हत्या के आरोपी दे रहे हैं जान से मारने की धमकी। अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी के यूआईटी सेक्टर 3 में पिछले 4 जनवरी को 13 साल की एक बालिका नेहा झा अपनी सोसाइटी की 5वीं मंजिल से गिर गई थी, जिससे उसके दोनों पैर व रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई। पारिवारिक हालत ठीक नहीं होने पर नेहा की मां लवली झा ने मदद के लिए यारन मुल्ले फाउंडेशन भिवाड़ी की टीम से संपर्क किया। फाउंडेशन की टीम 18 जनवरी को हरियाणा के नूह इलाके में स्थित नल्हड़ अस्पताल जाकर बच्ची का हाल जाना। वहीं उसी समय टीम ने नेहा के इलाज के लिए उसकी मम्मी को 18,400 की मदद की। साथ ही टीम ने वादा किया कि नेहा को उसके पैरों के ऊपर खड़ा करने की जिम्मेदारी फाउंडेशन की है। उसी वादे और भरोसे के चलते टीम ने नेहा को भिवाड़ी बुलाया और भिवाड़ी में स्थित गोपीनाथ हॉस्पिटल के डॉक्टर नीरज अग्रवाल से संपर्क कर नेहा का इलाज करवाया। नेहा झा के इलाज के लिए डॉक्टर नीरज ने भी बगैर कुछ लिए नेहा के इलाज में लग गए। आज उसी सपोर्ट के चलते नेहा झा अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा देख नेहा झा व उसकी मम्मी ने भावुक होते हुए समस्त यारन मुल्ले फाउंडेशन की टीम व डॉक्टर नीरज का आभार व्यक्त किया। आज नेहा के इलाज के दौरान अध्यक्ष पोरस सिंह, कुलदीप मावा, डॉक्टर नीरज अग्रवाल, विनोद कपूर, विनीत सिसोदिया, करमजीत सिंह, नितिन कालरा, पूजा जांगीर सहित कई मेंबर मौजूद रहे। 4 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर भिवाड़ी अलवर बाईपास स्थित संदीप दाइमा के कार्यालय पर जीत का जश्न मना। भाजपाई झूमे, नाचे और कार्यकर्ताओं ने हाथों में भाजपा के झंडे लहराए, लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की है। जश्न में शामिल संदीप दाइमा, अलवर जिला महामंत्री, पार्षद नरेंद्र खटाना, पवन सिंह चौहान, कंचन तिवारी, शीला चौहान, दयानंद कहराना, सुरेश तंवर, प्रताप दाइमा, करण दाइमा, गुड्डू पार्षद, सूबे पार्षद लक्ष्मी शर्मा, चित्रा शर्मा, पुरुषोत्तम सैनी, जग्गी पार्षद, रामचंद्र पार्षद, बने सिंह भिदूड़ी, भाजपा के कार्यकर्ता शामिल रहे। अलवर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक व्यक्ति की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। जीआरपी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जीआरपी थाने के हेड कांस्टेबल। भाजपा को 4 राज्यों में बहुमत मिलने पर खैरतल कस्बे में 40 फीट रोड पर भाजपाइयों ने आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां बांटकर हर्ष जताया। इस दौरान कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष हरीश रोगा, किसान नेता टिल्लू भाई गौरक्षक, जेबी मंगाराम अध्यक्ष, प्रमिल जसोरिया, टीकमदास मुखी, सुभाष चंद्र चेयरमैन, प्रकाश यादव पार्षद, विनोद वलेचा, सुरजीत सिंह, हरविंदर सिंह, मोहनलाल पोपटानी, तोताराम, जयदीप, बनवारी लाल, दीपेश शर्मा, प्रहलाद छंगानी, नरेंद्र अग्रवाल, गुड्डू पंडित, तरुण दुलानी, मनीष शर्मा, डॉक्टर खालसा, दिनेश कौशिक, किशन लाल पार्षद, महादेव सैनी, मोहनलाल सैनी, हनी पार्षद, विक्की कटारिया, सनी छाबड़ा, अंशु चौधरी, हरसौली आदि लोग मौजूद रहे। खैरतल कस्बे में आगामी 2 अप्रैल को आयोजित चेटीचंड महोत्सव की तैयारियों को लेकर झूलेलाल सेवा मंडल खैरतल की बैठक बाबा शीतलदास लालवानी के सानिध्य में आनंद नगर कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर में आयोजित की गई। सेवादार तुलसीदास भूरानी ने बताया कि 2 अप्रैल को आयोजित चेटीचंड महोत्सव की तैयारी के लिए झूलेलाल सेवा मंडल के सदस्यों को विभिन्न जिम्मेदारी सौंपी गई। पूज्य सिंधी पंचायत खैरतल अध्यक्ष मुखी मनोहर लाल रोगा के नेतृत्व में आगामी बैठक कर चेटीचंड महोत्सव के सभी कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने का निर्णय लिया गया। इस दौरान बैठक में बाबा दयालदास प्रदनानी, अर्जुन दास बाबानी, मन्नू मंगवानी, चतर ज्ञानवानी, नारू रोगा, प्रेम प्रदनानी, भगत देवीदास, हरीश शर्मा, दिलीप पोपटानी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में अलवर जिला सैनी महासभा की ओर से
रविवार को काशीराम चौराहा स्थित सैनी सभा भवन में माता सावित्रीबाई फुले व ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि व पुष्पांजलि देते हुए संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया और उनके बताए पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा दी गई। सैनी महासभा अध्यक्ष पूरनमल सैनी व महामंत्री मास्टर लक्ष्मण सैनी ने बताया कि 19वीं शताब्दी में उच्च वर्ग के लोगों द्वारा नारी शिक्षा के प्रचार प्रसार के दौरान माता सावित्रीबाई फुले को प्रताड़ित किया जाता था। ऐसे समय में भी माता सावित्रीबाई फुले ने नारी शिक्षा व दलितों के भेदभाव को बुलाते हुए महिलाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से आज महिलाओं को बराबरी का हक मिल रहा है। उन्हीं के निर्माण दिवस पर महासभा ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। आज अलवर जिला सैनी महासभा द्वारा माता सावित्रीबाई फुले का निर्माण दिवस मनाया जा रहा है। माता सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अथक प्रयास किए और आज जो हमारे समाज में महिलाएं अग्रिम सीटों पर है, पदों पर है, जो उच्च पदों पर बैठी हुई है, ये शायद माता सावित्रीबाई फुले की मेहनत का ही प्रयास है। जो इन्होंने महिला शिक्षा के लिए उस टाइम में जो अथक प्रयास किए थे, आज उसका लाभ हमको देखने को मिल रहा है। और पुष्पांजलि प्रोग्राम के बाद विचार गोष्ठी का प्रोग्राम होगा और महिलाओं के लिए जो माता सावित्रीबाई फुले ने कार्यक्रम रखे थे उनके ऊपर विचार किया जाएगा, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा, ऐसा हमारी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत पर अलवर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश में मिली भाजपा को बड़ी जीत के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने डांस किया। इस दौरान यूपी चुनाव के गाने अलवर में भी सुनाई दिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा की महिला कार्यकर्ता भी डीजे की धुन पर जश्न मनाती व डांस करती हुई दिखाई दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो प्रचंड जीत हुई, आज 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उसी खुशी में आज अलवर के भाजपा के कार्यकर्ता नंगली सर्किट पर जश्न मनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, बुलडोजर के साथ और डीजे के साथ। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देश विश्वास कर रहा है, इसी प्रकार से आने वाले समय में राजस्थान में बीजेपी का झंडा लहराएंगे। सभी कार्यकर्ताओं में जोश भर चुका है और जिस प्रकार से कांग्रेस का जो मंत्री कल महिलाओं पर जो टिप्पणी की है, निश्चित रूप से कांग्रेस की जो कबर में लास्ट उनके कील गाड़ चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस कभी भी महिलाओं का कोई सम्मान नहीं करती और बीजेपी ने लगातार पूरे यूपी में दिखाया है, लगातार वहां पर जो काम करके दिखाए हैं, उसी काम के दम पर और मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में बीजेपी का परचम छाने वाला है। निश्चित रूप से आज जो परिणाम आए, पूरे देश के बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह का माहौल पैदा किया है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं ने स्थल अबोहर रोहतक बाबा मस्तनाथ मठ पर जाकर श्री चरणों में फूल अर्पित किए। इस मौके पर किशनगढ़ बास के पूर्व प्रधान विनय व्यास, राजस्थान ब्राह्मण महासभा ब्लॉक किशनगढ़ बास के अध्यक्ष रतनलाल गौड़, राजस्थान ब्राह्मण महासभा ब्लॉक कोट कासिम के अध्यक्ष कपूर चंद वशिष्ठ, शिव मंदिर के महंत मोहनलाल शर्मा, बालाजी भक्त, सोनू गुजर मौजूद रहे। इन सभी ने महंत बालकनाथ को श्री गुरु सूर्यनाथ महाराज सोहटी धाम के सानिध्य में गुलदस्ता भेंट कर आशीर्वाद लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए पीएम मोदी, योगी सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं और मीडिया का आभार जताते हुए जीत को जनता की जीत बताया है। आज का सुखद क्षण और सुखद दिन 5 प्रांतों के चुनाव के आए परिणाम और 5 प्रांतों में 4 में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती। मैं माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को, माननीय जेपी नड्डा साहब को और माननीय हमारे राजनाथ सिंह जी को और माननीय अमित शाह जी को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा अभियान लिया और बाकी नेताओं ने भी लिया। प्रदेश में जहां जहां हम जीते वहां के जीतने वाले उम्मीदवार, पार्टी पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता और उनके साथ में मीडिया को विशेष धन्यवाद दे रहा हूं कि उन लोगों ने बहुत बड़ी विजय दिलाने में हमारे प्रचार प्रसार करने में सहयोग किया। इसलिए मीडिया को विशेष धन्यवाद। सबको बधाई, सबको बधाई, 3 बार बधाई। और 3 बार बधाई का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश की बधाई। इस नाते से और एक प्रांत और है जो पंजाब, वहां भी आप जीती है, तो श्रीमान केजरीवाल साहब को भी बधाई। और यह सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मोदी जी का सपना हो रहा है साकार। कांग्रेस मुक्त हो रही है, भारत मुक्त होने जा रही है। 5 प्रांत में कांग्रेस का सफाया और आगे भी राजस्थान में भी कांग्रेस का करेंगे सफाया। हमारे श्रीमान गहलोत साहब और कांग्रेस की सरकार को भी हरा करके
भारी बहुमत से 2/3 बहुमत से लाएंगे भारतीय जनता सरकार। कांग्रेस मुक्त होगा भारत और भारत का जीवन। सांसद बालकनाथ योगी ने यूपी में भाजपा को मिले बहुमत पर खुशी जाहिर कर यूपी की जनता का आभार व्यक्त किया है। सांसद ने कहा कि यह जीत देश की सुरक्षा अखंडता की जीत है। यूपी आगामी समय में देश में अग्रणी राज्य रहेगा। जीत है, हम सब की जीत है। व्यक्तिगत रूप से तो हमारी ये योगी जी और हमारा संप्रदाय पंथ एक ही है और एक तरह से हमारे बड़े भाई की जीत है और बड़ी खुशी हम सबको इस प्रकार से उन्होंने यूपी का नेतृत्व किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से यूपी को आगे लेकर बढ़े हैं और इतना उत्साह है लोगों के अंदर, यूपी के अंदर जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों के घर तक, उनके चोले तक पहुंची है और योजनाओं का लाभ आम जनता को मिला है। रक्षा सुरक्षा का उनको एक विश्वास मिला है और उसी का फलस्वरूप आज देख रहे हैं कि योगी जी के नेतृत्व में यूपी ने चहुमुखी के विकास किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन था उसको वास्तविक रूप से मैं मानता हूं कि जिन्होंने धरातल पे उतारने का काम किया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आपके माध्यम से मैं बहुत खुश, आज हम खुशी में हैं और देख रहे हैं कि इस शुभ अवसर पर हमारे मेले का भी आयोजन हो रहा है। सब भक्तजनों में खुशी है और अभी थोड़ी देर बाद में हम इस खुशी का इजहार भी करेंगे और पुनः योगी जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया है। पुनः मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए और देश की अखंडता के लिए उन्होंने योगी जी और मोदी जी के समर्थन में अपना मत दिया है। सबको मैं आभार देता हूं, सबको बधाई देता हूं और निश्चित रूप से ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में यूपी राजस्थान से यूपी पूरे देश में मैं कहता हूं कि एक अग्रणी राज्य रहेगा और यूपी का विकास और यूपी की जो संस्कृति है, यूपी का जो हमारा एक पौराणिक इतिहास है और यूपी से जिस प्रकार से हमारे इतने पौराणिक स्थान हैं, वहाँ पर हमारे मंदिरों के और वहाँ पर हमारे देवी देवताओं के, उनके आशीर्वाद से पूरा न केवल भारत, पूरा विश्व लाभान्वित होगा। खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे के मालाखेड़ा बाजार स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित खाद्य लाइसेंस शिविर के दौरान 44 खाद्य पदार्थ विक्रेताओं ने लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन किया। इसके अलावा 1,02,000 रुपए का राजस्व विभाग में जमा हुआ। धर्मशाला में आयोजित खाद्य लाइसेंस शिविर बनवाने तथा लाइसेंस से संबंधित जानकारी के लिए कस्बे के व्यापारियों की भीड़ उमड़ पड़ी। व्यापार समिति अध्यक्ष प्रदीप महावर ने बताया कि शिविर से व्यापारियों को सुविधा मिली है। यह जानकारी एफएसओ हारून खान ने दी। इस अवसर पर एफएसओ हारून खान, असमदीन सहित अन्य कर्मचारी व्यापारी मौजूद थे। गोविंदगढ़ कस्बे में उत्तर प्रदेश सहित 3 राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा की ऐतिहासिक जीत को लेकर भाजपा नेता सुखवंत सिंह के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहा। चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आना शुरू होते ही कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ना शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं ने भारत माता के जयकारे के नारे लगाए और भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर आतिशबाजी कर जीत की बधाई दी। इस मौके पर उप प्रधान कृष्णकांत जैन, हरि सिंह, रविंद्र शर्मा, अर्जुन सिंह, बहादुर सैनी, रिंकल शर्मा, ब्रिजेश सैनी, चेतन सैनी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज पूरे भारत में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। हालांकि पूरी उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह से सारे दल इकट्ठे होकर पूरी तरह घेरने को लगे हुए थे, लेकिन बाबा आदित्यनाथ जी की सरकार, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में बनने जा रही है। पूरे कार्यकर्ताओं में जोश है, सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं और यह मिठाइयां, लड्डू बांट के, आतिशबाजियां चला के अपनी खुशी का इजहार मना रहे हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूपी और उसके अलावा 3 राज्यों में, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होने जा रही है। मैं सभी एक कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने वहां फिजिकली न उपस्थित होते हुए भी, चाहे वो सोशल मीडिया से जुड़ा रहा, चाहे वो अपने रिश्तेदारी में जुड़ा रहा, जिन्होंने वहां संपर्क किया और जिन कार्यकर्ताओं ने वहां जाकर मेहनत की, उनका भी बहुत बहुत आभार। और हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व का आभार। हमारे नड्डा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमेशा रहा है और वहां हमारे सांसद बालकनाथ जी का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने भी गोरखपुर में जाके कमान संभाली और उसका भी नतीजा रहा। बाबा संत हमारे किसान आंदोलन का फैक्टर इससे, किसान आंदोलन का आपको पता लग ही गया है कि किसान आंदोलन का 0 इफेक्ट रहा। पूरी तरह जाट समाज जिसको बरगलाया जा रहा था, या सिख समाज जिनके ऊपर भी दाएं बाएं से डोरे डाले जा रहे थे, सभी ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के बहकावे में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं आया, न कोई समाज आया। ये चुनाव जाति पाति से ऊपर उठ के चुनाव हुआ है। ये जनता ने खुद चुनाव लड़ा है। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत सरस डेयरी के चेयरमैन रहे बन्नाराम राजगढ़ पहुंचे, जहां सर्व समाज के लोगों ने साफे व फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। शेखपुरा अहीर थाना पुलिस ने OLX के माध्यम से ठगी करने के आरोप में 4 ठग अकरम, अकबर, जाहिद और इरशाद को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी सचिन शर्मा के अनुसार थाना क्षेत्र में ठगी करने वाली तीसरी गैंग का खुलासा किया है। भिवाड़ी पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। भिवाड़ी मोड़ चौकी इंचार्ज शेर सिंह चौधरी व टीम ने यह कार्यवाही की। खिजुरीवास के समीप दुर्घटनाग्रस्त हुई कार के मालिक का पता लगाकर कार में मिले 20,000 व कागजात वाहन स्वामी को दिए गए। वाहन स्वामी दुर्घटना के बाद कार छोड़कर हॉस्पिटल चला गया था। पुलिस टीम ने गश्त के दौरान दुर्घटनाग्रस्त कार को सड़क से हटाकर वाहन स्वामी का पता लगाया और कार में मिले 20,000 रुपए और कागजात लौटाए हैं। वाहन स्वामी ने भिवाड़ी पुलिस का आभार व्यक्त किया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की खुशी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अलवर शहर के होप सर्कस पर आतिशबाजी की और खुशी जताकर लड्डू बांटे गए। इस दौरान शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा, देशबंधु सचिव सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, भारत देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पंजाब में इतनी बड़ी जीत चुनाव में हासिल करी है। आपके पंजाब, आपके राजस्थान, दिल्ली में जिस तरह केजरीवाल जी ने काम किया है, उसी को देखते हुए पंजाब के लोगों में ये रुझान आया है कि हम भी दिल्ली की तरह इतनी फैसिलिटी मिले हमको। उसी को देखते हुए पंजाब के लोगों ने भरपूर उस सहयोग से आम आदमी पार्टी की जीत दर्ज की है। आज यहाँ पर आज हम पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत के लिए उसकी खुशी का इजहार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुनील शर्मा, शहर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। और विधानसभा सुनील अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता होप सर्कस पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत दर्ज होने के कारण हम यहाँ खुशी का इजहार कर रहे हैं और आने वाले समय में राजस्थान में भी हम पार्टी का
विस्तार करेंगे और आगामी चुनाव की रणनीति भी बनाएंगे। इसमें हमारे साथ में शहर अध्यक्ष जगन्नाथ गोयल जी, बाहर की विधायक में दिव्येंदु शर्मा, जिला सचिव। अग्निशक्ति महिला मंडल की तरफ से आज एक होटल में फाग उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने फूलों से होली खेली, साथ ही रंग गुलाल लगाकर मिठाई बांटकर एक दूसरे के साथ फाग उत्सव का आयोजन किया। साथ ही सखी सहेली के द्वारा होली के गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया गया। इस दौरान अग्निशक्ति महिला मंडल की तरफ से रेणु गुप्ता, अलका मित्तल, अंजू गोयल मौजूद रही। अग्निशक्ति महिला मंडल की तरफ से आज होली का प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसमें बहुत ही सक्सेसफुल रहा ये। ऑलमोस्ट 90 मेंबर्स ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और सबसे बड़ी बात, करीब 15 मेंबर्स हमारे साथ नए जुड़े और बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम सक्सेसफुल गया। मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और श्री अग्निशक्ति महिला मंडल इसी तरह से ग्रो करता रहेगा और आपके साथ फूलों की होली खेलने हर वर्ष आएगा। ये फाग उत्सव पर कुछ संदेश देना चाहते हैं आप आमजन को, किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूंगी, जिंदगी के रंग, सब रंगों को साथ लेके चले और हमारे कोरोना के बाद जो प्रॉब्लम्स लोगों ने दौरान फेस की है उसको उत्साह से अब जो उत्साह हम देख रहे हैं हमारे अग्निशक्ति महिला मंडल में, रिकवर हो हर चीज और बहुत अच्छा हम आगे बढ़े, समाज को लेके आगे बढ़े। अब वक्त तो चला है खबरों में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अरावली विहार शाखा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक विषय पर सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता BK शिवानी बहन ने की। इस अवसर पर कार्यक्रम में शहर की नामी ग्रामी महिलाओं ने भाग लिया, जिनमें नवजीवन हॉस्पिटल की डॉक्टर नंदिनी, राजकीय कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर चंद्रावती चौधरी, खंडेलवाल महिला सेवा समिति अलवर की अध्यक्ष वैशाली जसोरिया ने भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता BK शिवानी बहन ने कहा कि जब नारी सशक्त बनेगी तभी हमारा देश सशक्त होगा। नारी आध्यात्मिकता को भी अपने जीवन में शामिल करें। देश के स्वर्णिम निर्माण में महिलाओं का विशेष योगदान है। कार्यक्रम का संचालन BK संध्या बहन ने किया। पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अरावली शाखा में ये महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था और सबसे मुख्य बात यह है कि यहाँ की जो चीफ रहती हैं, मतलब महिला को ही हमेशा से पूरा अधिकार यहाँ चीफ के रूप में मिलता है। हमारी जो चीफ हैं इस समय भी दादी रतन मोहनी हैं और यहाँ भी जो मुख्य रूप से महिला दिवस पर कार्यक्रम में डॉक्टर चंद्रावती चौधरी, डॉक्टर नंदिनी, एडवोकेट राजश्री अग्रवाल, वैशाली जसोरिया और सिमरन वधवा
आदि अनेक प्रतिष्ठित और विदुषी महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। और इसमें मुख्य जो उद्देश्य रहा है वो यही है कि महिलाएं ही अब एक धुरी के रूप में कार्य करके इस देश को, राष्ट्र को, अपने परिवार को और विशेषकर स्वयं को आगे करके ही उन्नति कर सकती है। ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। ये ब्रह्मा कुमारी का आश्रम है जिसका पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कल यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी की अरावली विहार शाखा में ये प्रोग्राम हुआ, जिसमें समाज की बहुत सारी नारियां सम्मिलित हुई जो कि समाज में अपना एक ऊंचा स्थान रखती हैं और सभी ने इस कार्यक्रम से बहुत ही लाभ लिया। यहाँ बताया गया कि नारी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। नारी ही हर घर को, इस संसार को स्वर्ग बना सकती है। नारी जब सच्चरित्र होगी, अपने जीवन में सद्गुणों की धारणा करेगी, अपने कर्मों में श्रेष्ठता लाएगी, तो ये संसार स्वर्ग बनेगा जिसमें ही सबका कल्याण है। नारी के बिना ये इतना बड़ा कार्य कोई भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, सम्मेलन हुआ, इसका विषय भी यही रहा कि महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक, अर्थात महिलाओं के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस संसार को स्वर्ग बनाने की, और नारी ही ये शक्ति कार्य कर सकती है। हमारी महान भारतीय संस्कृति भी नारी को सदा से ही सम्मान देती आई है। पुरुषों की तुलना में बहुत ऊंचा स्थान हमारी संस्कृति देती है नारियों को। इसीलिए सदा से ही कहा जाता है, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। देवताओं के युगल स्वरूप में हम जब नाम लेते तो सदैव श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहते, या पहले राधे फिर कृष्ण, पहले सीता फिर राम। इसी प्रकार से नवरात्रि में नव देवियों का पूजन होता है, उसमें भी देवी का अर्थात नारी का पूजन, उसके शक्ति स्वरूप का पूजन होता। ऐसे कोई नव देवताएं नहीं हैं जिनका पूजन होता हो। और हमारा ये महान भारत देश, इसे भी भारत माता कहकर सम्मान दिया जाता है। तो ये वो देश है जो सदा से ही नारियों को सम्मान देता आया है। नारियों को अपने गौरव को, अपनी शक्ति को आज पहचानने की आवश्यकता है। कौन कौन पधारे थे? शहर के मालवीय नगर स्थित आर्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बीएड प्रथम वर्ष सत्र 2021-22 RRBMU अलवर के अनुसार खुला सत्र कार्यक्रम वनशाला शिविर का आयोजन किया गया। 10 मार्च से 24 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज का मुख्य विषय स्वच्छता वन रोपण उद्घाटन सत्र के साथ शुरू हुआ। इसमें खेलकूद, सांस्कृतिक प्रोग्राम, वाद विवाद प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आर्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय मालवीय नगर अलवर में RRBM राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार हमारे महाविद्यालय में खुला सत्र कार्यक्रम दिनांक 10/3/2022 से 24/3/2022 तक चलाना है। और इसमें हमारी जो शुरुआत है आज 10/3/2022 से जो स्वच्छता, पौधरोपण और उद्घाटन सत्र के साथ शुरू हो रही है। और इसके अंतर्गत इसमें और बहुत सारी प्रतियोगिताएं होंगी, जिनमें खेलकूद हैं, जिसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं, फैंसी ड्रेस है और बहुत सारे कार्यक्रम। और हमने 6 सदन बनाए इसमें, जिसमें गुजराती सदन है, गुजरात का, हरियाणी सदन है, हरियाणा का, राजस्थान का सदन है, और आपके बंगाली सदन है, पंजाब का सदन है। ये 6 सदन हैं। इन सदनों में हम विभिन्न संस्कृतियों को दर्शाने का प्रयास करेंगे। और पाठ्यक्रम में इसका रखने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य यह है कि छात्राएं या छात्र कक्षा कक्ष से बाहर निकल करके एक ऐसे मनोरंजन के साथ कुछ सीखें जो देश और समाज को कुछ दे सके, समाज के छात्राओं या बच्चों को सिखा सके। इन्हीं उद्देश्यों के साथ यह पाठ्यक्रम में रखा गया है कि उनका सर्वांगीण विकास हो। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रप्रकाश पालीवाल, मैं यहाँ प्राचार्य पद पर आसीन। मृतक महादेव के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। मृतक की बहन ने कहा कि केस वापसी को लेकर आरोपियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और जान से मारने की धमकी जा रही है।
मृतक महादेव की बहन काजल ने बताया कि 27 दिसंबर को दुकान की जलन की भावना से एक झगड़ा हुआ। इलाज के दौरान महादेव की मौत हो गई। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 2 दिन से जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल की थी। पुलिस के आश्वासन के बाद कल भूख हड़ताल खत्म की गई थी, लेकिन आरोपियों के पक्ष की ओर से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। नरेश शर्मा और गुड्डन जान से मारने की एवं जिंदा जलाने की धमकी दे रहे हैं। समस्या ये है कि कल रात को 11:30 बजे मुझे धमकी आई है, डीजल डाल के तेरी हत्या करवा देंगे, इस केस को रफा दफा कर, राजीनामा करो हमसे। नरेश शर्मा। क्या मामला है पूरा ये बताओ। मामला ये मेरे भाई का मर्डर कर दिया था दुकान की जलन की वजह से। 27 दिसंबर को झगड़ा हुआ था, 29 दिसंबर को मेरे भाई की डेथ हो गई थी जयपुर ट्रॉमा सेंटर में, अलवर सैयद खेड़ली का, उद्योग नगर MIA थाना ये है। आपके द्वारा भूख हड़ताल भी की जा रही थी? भूख हड़ताल की जा रही थी। कल हमको आश्वासन दिया गया है कि 10 दिन के अंदर 7 मुजरिम अरेस्ट कर लिए जाएंगे। अब ये जो आपको धमकी दी गई, आप मिले क्या अंदर जाकर अधिकारी थे? अभी बस जस्ट मिलने ही जा रही थी। कौन लोग हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं? नरेश शर्मा, भगवान दास का साड़ू, भगवान दास की लड़की गुड्डन। तो इसकी आपने पुलिस को सूचना दी? अभी जस्ट देने ही जा रही थी सर मैं। अलवर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक व्यक्ति की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। GRP थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। GRP थाने के हेड कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मृतक रविंद्र निवासी किरीरिया अपनी बहन की शादी के लिए लड़का देखने के लिए घर से निकला था। रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आ गया। रविंद्र निवासी किरीरिया अपनी बहन की शादी के लिए लड़का देखने के लिए घर से निकला था। रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कल शाम को करीब 6:45 बजे के आसपास स्टेशन मास्टर अलवर का एक मीमो प्राप्त हुआ कि एक आदमी ट्रेन मालगाड़ी से रन ओवर हो गया, जिस पर मैं व श्रीमान एसपी साहब बाज़ाब्ता के वहाँ पहुँचे। मृतक की लाश घटनास्थल से उठाई गई, लाखपत सरकारी अस्पताल के स्थित घर में रखवाई गई। आज मृतक की पहचान हुई है और बाद पोस्टमार्टम मृतक की लाश परिजनों को सुपुर्द की जा चुकी है। क्या नाम पता है इसका? मृतक का नाम है रविंदर, सन ऑफ भिखम सिंह, जाति राजपूत, उम्र 28 साल, निवासी करीरिया, थाना लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर। कुछ बता रहे हैं परिजन यहाँ कैसे आया था, किस काम से आया था? परिजन ये बता रहे हैं कि ये लड़की के लिए लड़का देखने के लिए किसी गांव परेरा में गया हुआ था। खबरों में इतना ही, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत सरस डेयरी के चेयरमैन रहे बन्ना